हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो देखेंगे। देखिए, हमारा वीडियो आने में थोड़ा सा बहुत दिन हो गया था। दोस्त, आप सभी आशा करती हूँ कि पहले जैसे ही सपोर्ट करिएगा। बीच में तो कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो नहीं आई थी, ठीक है। अब रेगुलरली वीडियो आएगी, ठीक है दोस्त। आज हम इतना इम्पोर्टेंट है, अक्सर बच्चे इस में फंसते हैं, ठीक है। एक महत्वपूर्ण युद्ध है, दोनों में हम अंतर समझेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे इससे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, और क्या इससे इम्पोर्टेंट इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है, ठीक है। आज हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। आप सभी को अच्छा लगे तो दोस्त प्लीज़ शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला समझिए कि युद्ध है, युद्ध में अंतर समझना है। क्या युद्ध है? एक प्लासी का युद्ध है, एक बक्सर का युद्ध है। आप जानते होंगे कि प्लासी का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व किस प्रकार होगा। यानी समझिए कि प्लासी के युद्ध ही एक ऐसा युद्ध हुआ जो अंग्रेजों का आगमन का क्या हुआ, पहला कदम था, ठीक है। यानी अंग्रेजों के लिए पहला यह कदम था जो भारत में आगे चल के पूरी तरह से स्थापित हुआ। लेकिन यही जो बक्सर के युद्ध है, यह पूरी तरह से निर्णायक युद्ध साबित हुआ, जिसने बता दिया कि अंग्रेजों का भविष्य किस प्रकार होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध आप जानते होंगे कि 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। हम इसका पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले पूछता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। यह प्लासी का युद्ध जो है, इसके पहले हमारे जो देश है यहाँ पे आप जानते होंगे कि पहले अंग्रेज जो आए उसके पहले मुगल सम्राट था, ठीक है। मुगल सम्राट, मराठा निजाम, इस सब का शासन चल रहा था, ठीक है। और बंगाल में जो था, जो हम लोग का बिहार बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पे जो था नवाब लोग थे। यानी बंगाल था, बंगाल का भी कहा जाता था कि नवाब, ठीक है। तो बंगाल का भी शासक जो थे वो शासन कर रहे थे, ठीक है। तो जब अंग्रेज भारत में आए तो उस समय सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन सा, बंगाल का क्षेत्र, ठीक है। तो उन्होंने लोग ने ना बंगाल पे ही अपना निगाहें टिका के बैठे थे कि जब तक बंगाल को अपने कब्जे में नहीं लिया जाता तब तक हम भारत में जिस प्रकार की मंशा लेकर आए हैं वो हमारा क्या होगा कि साकार नहीं होगा, ठीक है। तो यही जो युद्ध होता है प्लासी का युद्ध, हालांकि अंग्रेजों का ऐसा शुरुआत में मंशा नहीं था, लेकिन आगे चलते चलते देखिए, किसी क्षेत्र में अगर आप कुछ कीजिएगा तो आगे चलते चलते अन्य प्रकार की इच्छाएं जगने लगती है। उसी प्रकार अंग्रेजों के साथ हुआ, ठीक है। तो अंग्रेज के साथ जब प्लासी का युद्ध हुआ तो यह कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को, ठीक है। 23 जून 1757 ईस्वी को। और इस समय मुगल सम्राट कौन थे, तो आलमगीर द्वितीय। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है या बच्चे को समझ में नहीं आता है। देखिए, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। इस समय मुगल शासक कौन था, उस समय उत्तरोत्तर मुगल काल चल रहा था। यानी उत्तरोत्तर मुगल काल उस काल को कहते हैं जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है। उसके बाद में जो मुगल शासक आए वह उत्तरोत्तर मुगल शासक कहलाएंगे, ठीक है। यानी उनके शासन जो थी ना वो कमजोर होते चले गए, ठीक। तो उसी में कर एक शासक थे आलमगीर द्वितीय। इनका कार्यकाल 1754 से 58 था। याद रखिएगा, प्लासी के समय आलमगीर द्वितीय। याद किस प्रकार रखना है, आलमगीर औरंगजेब को भी कहा जाता है, ठीक है। आलमगीर औरंगजेब को भी कहा जाता है। तो औरंगजेब की जैसे मृत्यु हो जाती है उस प्रकार सत्ता कमजोर हो जाती है। और जैसे प्लासी का युद्ध होता है वैसे ही मुगल का समझिए कि पूरी तरह से पहले से तो सत्ता कमजोर थी ही, और प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ था कि इधर तो बंगाल भी कमजोर हो जाएगा, मुगल जो केंद्र का सबसे बड़ा शासक था भारत में वो भी कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि प्लासी के समय आलमगीर
जो आलमगीर कब था 1707 ईस्वी में, उसके बाद शासन कमजोर हो गया। उसी प्रकार जैसे प्लासी का युद्ध हुआ तो यहाँ भी आलमगीर है, ठीक है। यहाँ आलमगीर द्वितीय, इसका कार्यकाल 54 से 58, कहीं कहीं आपको 59 भी मिलेगा, ठीक है, याद हो गया। उसके बाद गवर्नर, यानी देखिए गवर्नर बाद में बनता है, गवर्नर पहले नहीं था, पहले सेनापति था। ये जो व्यक्ति है रॉबर्ट क्लाइव, यह अंग्रेजों का सेनापति था जो दक्षिण में अपना कार्यभार संभाल रहा था, यानी मद्रास के जो क्षेत्र है वहां पे रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन जब विवाद उत्पन्न होने लगा बंगाल में, तो रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध का नेतृत्व किया, ठीक है, क्या किया, इस युद्ध का नेतृत्व किया। आगे हमारा है कि रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर बनाया गया था। जब यह युद्ध खत्म हुआ तो कहा गया कि बंगाल में एक तो गवर्नर होना चाहिए, तो इसको 1757 से 60 तक बनाया गया। यह पॉइंटेड है, नोट करिएगा, 1757 से 60 तक, ठीक है। उसके बाद फिर यह कहाँ चला गया इंग्लैंड में। फिर उसके बाद आने के बाद 65 से 67 तक, फिर 2 वर्षों के लिए यह बंगाल में गवर्नर रहा, ठीक। इसके बाद आता है बंगाल का शासक उस समय कब था, जब प्लासी के युद्ध चला। तो याद रखिए, आप सुने में होंगे सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला, जो अलीवर्दी खां का नाती था, ठीक है, अलीवर्दी खां का नाती था सिराजुद्दौला। इस समय जब प्लासी के युद्ध घटित हुआ था उस समय यह शासक था, ठीक है। उसके बाद तत्कालीन घटना क्या था, ये महत्वपूर्ण है, यानी प्लासी के युद्ध हुआ कैसे। देखिए हम इतिहास का भी वीडियो पूरा टॉपिक वाइज और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आज हमको ये बहुत अच्छा लगा कि दोनों में पहले अंतर समझ ले, ठीक है। तो इसलिए हम अभी शॉर्ट वीडियो आज बना रहे हैं, आए कल के बाद और चाहे आने वाला वीडियो में अच्छे से देखेंगे एक एक टॉपिक। तो यहाँ याद रखिएगा कि प्लासी की युद्ध 23 जून 1757, मुगल सम्राट था आलमगीर द्वितीय। यह लोगों को याद नहीं रहता, आप याद रखिएगा। गवर्नर इस समय रॉबर्ट क्लाइव था, गवर्नर नहीं सेनापति, याद रखिए। इसके बाद गवर्नर बनता है बंगाल का शासक सिराजुद्दौला था, ठीक है। तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा बंगाल के क्षेत्र में किलाबंदी करना, यानी अंग्रेजों की जो कोठी थी उसकी किलाबंदी कर रहे थे, यानी घेरा डाल रहे थे, ठीक है। तो इसी को सिराजुद्दौला ने हस्तक्षेप किया कि नहीं, आप यहाँ पे व्यापार करने आए हैं, आप व्यापार कीजिए, किलाबंदी क्यों कीजिएगा। तो इसी का विरोध के कारण क्या हुआ, यह तत्कालीन कारण बना। इससे पहले आप जानेंगे कि एक काल कोठरी की घटना हुई थी। काल कोठरी क्या हुआ था कि जब ये सिराजुद्दौला था, यह जब आक्रमण किया तो 146 व्यक्ति को एक छोटे से कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें से मात्र 23 व्यक्ति ही बचे थे। ये भी एक घटना था, लेकिन तत्कालिक बुझेगा तो अंग्रेजों द्वारा किलाबंदी और साथ में याद रखिएगा काल कोठरी की घटना, यही महत्वपूर्ण कारण था, ठीक है, जिसके कारण यह प्लासी के युद्ध घटित हुआ और अंग्रेजों का हमारे देश में क्या हुआ, अपना प्रभुत्व का आगमन शुरू हुआ, ठीक है, शुरू हुआ। उसके बाद एक और बात याद रखिएगा कि प्लासी नादिया जिला पश्चिम बंगाल के नादिया जिला के भागीरथी नदी के तट पर है। यह क्वेश्चन पूछता है कि प्लासी किस नदी पर था, तो भागीरथी नदी पर, ठीक है। अगला एक और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि किस गवर्नर को स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति की संज्ञा दी जाती है। तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही अंग्रेजों का क्या हुआ, प्रभुत्व हमारे देश में स्थापित होना शुरू हुआ, ठीक है। तो इसलिए स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति इसको कहा जाता है। किसने कहा था? विलियम पिट ने ये क्वेश्चन पूछता है कि स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव। आशा करते हो आपको प्लासी के युद्ध से जो क्वेश्चन बनते हैं वह समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बक्सर के युद्ध, दोनों में हम अंतर देख रहे हैं। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। यह 1757 को हुआ था, यह 1764 में हुआ था। डेट याद रखिएगा 22 अक्टूबर, कहीं आपको मतलब मिस्टेक से कहीं के 24 भी देता है, लेकिन 22 याद रखिएगा, 22 से 24 के बीच घटित हुआ था। अगला है कि इस समय मुगल सम्राट पूछता है, तो याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय, यहाँ आलमगीर द्वितीय, यहाँ शाह आलम द्वितीय, ठीक है, दोनों में द्वितीय है,
ठीक है। इसका कार्यकाल है 1759 से 1806, जस्ट इसके बाद, ठीक है, जस्ट इसके बाद, यानी 54 से 58 इसका कार्यकाल है और इसका 59 से 1806 तक कार्यकाल है, ठीक है। उसके बाद गवर्नर कौन था, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गवर्नर, बंगाल का गवर्नर कौन था, सभी लोगों जो तैयारी करते सबको याद है रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन ये 100% गलत है। इस समय गवर्नर था बक्सर के समय बेंसी टाट। बेंसी टाट कौन थे, बेंसी टाट, याद रखिएगा। यहाँ ब और यहाँ बेंसी, ब बेंसी यानी बक्सर के युद्ध में बेंसी टाट, ठीक है। बेंसी टाट इस समय बंगाल का गवर्नर था, क्योंकि क्या हुआ कि जब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से चले गए इंग्लैंड 1760 ईस्वी में, तो यहाँ पर यह अस्थायी बनाए गए, लेकिन इनका कार्यकाल 4 वर्ष देखिएगा, 60 से 64 तक बेंसी टाट थे, इसके बीच कोई नहीं आया, ठीक है, इसके बीच कोई गवर्नर बंगाल का नहीं आया, इसीलिए बेंसी टाट इस समय थे। जब यह युद्ध समाप्त होगा तो फिर 1765 ईस्वी में कौन बनेंगे गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव बनेंगे, ठीक। इसके बाद इसका नेतृत्व किसने किया था, तब मेजर हेक्टर मुनरो, ठीक है, मेजर हेक्टर मुनरो। यह क्वेश्चन पूछता है कि बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तब मेजर हेक्टर मुनरो, ठीक। अगले हमारे कि इस समय बंगाल का शासक कौन था, यह भी क्वेश्चन फंसाने वाला है। यह क्वेश्चन लोगों की याद रखता है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का शासक मीर कासिम था, लेकिन ये भी 100% गलत है, ठीक है। इस समय बंगाल का शासक मीर जाफर था, ठीक है। यही तो मेन मुद्दा था बक्सर के युद्ध का। बक्सर के युद्ध का मेन मुद्दा क्या था, समझिए। इसका कारण था कि जब मीर कासिम को पद से हटा दिया गया, तभी तो त्रिगुट संधि बनी, त्रिगुट लोगों की मित्रवत हुई और यह बक्सर के युद्ध घटित हुआ। यानी मीर कासिम को पद से हटाए जाने के कारण ही बक्सर के युद्ध घटित हुआ, ठीक है। याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर मीर जाफर, जो इसका दामाद था, ठीक है, मीर कासिम का दामाद था, लेकिन इसके देखिए ये मीर जाफर जो है ना, यहाँ भी सिराजुद्दौला का सेनापति था, यहाँ भी इसको धोखा दिया, सिराजुद्दौला को धोखा दिया, फिर शासक बना मीर जाफर, फिर मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बनाया गया। फिर मीर कासिम एक योग्य शासक था। मीर कासिम की योग्यता ये थी कि यह क्या किया कि ये कलकत्ता से अपना राजधानी मुंगेर लेके चला गया, ठीक है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर लिया। आप इसको पढ़िएगा मीर कासिम के बारे में कि मीर कासिम अंग्रेजों के तरह ही कार्य करना चाहता था। अभी जो हम लोग के मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री है बिहार में, इसी के द्वारा स्थापित किया गया फैक्ट्री है, ठीक है। यानी बिहार में एक ही जगह बंदूक का आप जानते होंगे, जो कहाँ है, मुंगेर में, यही मीर कासिम का ही देन है, ठीक। तो मीर कासिम को जब पद से हटाया गया तो मीर जाफर बना, ठीक है, और मीर जाफर को कहा जाता है कि अंग्रेजों की कठपुतली था। क्या था, अंग्रेजों की कठपुतली था। देखिए, आपको अगर वीडियो लंबा लगे लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अगर समझ जाते वीडियो से तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिए, कुछ भी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। यहाँ हमारा मीर जाफर, ठीक है, याद हो जाएगा। कारण हमने बता दिया, मीर कासिम को पद से हटाया जाना, यह कारण होता है। यहाँ जैसे बंदी, यहाँ पे हमारा पद से हटाया जाना। त्रिगुट सम्राट में कौन कौन थे, याद रखिएगा। एक तो व्यक्ति थे सुजाउद्दौला, जो कि अवध का शासक था। अवध का शासक कौन था, सुजाउद्दौला। शाह आलम द्वितीय, यह मुगल शासक था, ठीक है। मीर कासिम, यह बंगाल का शासक था। ये तीनों व्यक्तियों ने क्या करके अपना एक सेना स्थापित किया और इसमें क्या हुआ कि इन तीनों की हार हो गई, ठीक है, इन तीनों की हार हो गई। तो क्या हुआ कि बंगाल में किसकी जीत हुई, अंग्रेजों की जीत हुई। कहा जाता है कि सबसे निर्णायक युद्ध अगर साबित होता है, क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में लड़ा गया सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा है, तो कोई व्यक्ति
मारता है प्लासी के युद्ध, कोई व्यक्ति मारता है बक्सर के युद्ध। याद रखिएगा बक्सर के युद्ध, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद कोई युद्ध ही नहीं घटित हुआ। अंग्रेजों का आप देखिएगा कि प्रभुत्व चलता 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 कहाँ तक चला जाता है, 1857 ईस्वी तक। यानी 1857 के बाद आप विद्रोह देखिएगा, उसके पहले छोटे मोटे विद्रोह होते रहते हैं लेकिन उसका कोई प्रभुत्व नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन ये हमारा सबसे निर्णायक युद्ध साबित होता है बक्सर के युद्ध, जो अंग्रेजों को पूरी तरह से स्थापित कर दिया भारत में, ठीक। तो आशा करती हूँ समझ में आ गया। एक क्विक रिवीजन लेते हैं। देखिए प्लासी के युद्ध 23 जून 1757, बक्सर 22 अक्टूबर 1764, ठीक। इस समय मुगल सम्राट था प्लासी के समय आलमगीर द्वितीय, और इस समय शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध के समय। इस समय सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव जीतने के बाद जाकर बंगाल का गवर्नर बनता है, ठीक है। लेकिन इस समय गवर्नर था बेंसी टाट, ठीक। बंगाल का शासक प्लासी के समय सिराजुद्दौला था, और बंगाल का शासक इस समय मीर जाफर था, ठीक है। कौन था? मीर जाफर था। उसके बाद यहाँ तत्कालीन कारण आपने अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी एवं कालकोठरी की घटना, लेकिन यहाँ तत्कालीन कारण मीर कासिम को पद से हटाए जाना, ठीक। यहाँ पे जो नेतृत्व करता था सिराजुद्दौला, और यहाँ पे नेतृत्व करता था जो शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ठीक। एक और बात, सबसे निर्णायक बक्सर के युद्ध को क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन है। क्योंकि क्या हुआ कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला ही पीछे हट गया, ठीक है। तो इसके कारण इसका कोई निर्णय ही नहीं निकला, ठीक है। इसका कोई निर्णय नहीं निकला, लेकिन इसमें क्या हुआ कि पूरी तरह से अपदस्थ हो गए। कौन सा? तीनों शासक। इसलिए आप पढ़िएगा कि इसके बाद 2 संधि होती है, ठीक है। एक संधि 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को, ठीक है। दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।